प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लेट हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके एक पद से मैं कुछ वचन आपके साथ शेयर करूंगा। 22 अध्याय के लिखा है कि वो विवाह भोज का दृष्टांत, इसमें किसका दिया गया दृष्टांत? विवाह भोज का दृष्टांत दिया गया। और यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में बातें कहने लगे। प्रभु यीशु मसीह जो थे अपने चेलों के साथ दृष्टांतों में बातें किया करते थे। उन्हें लोगों को भी दृष्टांत में बताया करते थे। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने बताया कि एक राजा का उदाहरण उन्होंने दिया कि एक राजा ने अपने पुत्र के विवाह में लोगों को निमंत्रित किया, विवाह भोज में बुलाया। लेकिन आज हम देखते हैं जब लोग हमें इनवाइट करते हैं, लोग हमें बुलाते हैं, तो हम उनकी परवाह नहीं करते। ज्यादा उस विषय में हम सोचते नहीं कि अरे हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हमें निमंत्रण मिलता है तो हमें जरूर जाना चाहिए। और यहाँ पर राजा ने अपने दासों को भेजा कि वो जो निमंत्रित लोग हैं जिन्हें निमंत्रण दिया है वो विवाह भोज में बुलाए। और जब उन्हें निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने आना पसंद नहीं किया। आज भी हर रविवार को परमेश्वर मेरे और आपके लिए द्वार खोलता है अपनी पवित्र हैकल के, पवित्र भवन के। लेकिन मैं और आप उसकी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, नहीं जाते उसकी तरफ। क्यों? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हालेलुया। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार करती हूं। और जब उस राजा ने देखा कि मैंने निमंत्रित किए गए लोगों को बुलाया और वो नहीं आए, उन्होंने बहाने बना दिए, तो उसने फिर लोगों को, अपने दासों को ये कहकर भेजा कि मैंने जेवनार तैयार कर दिया है, मैंने भोज तैयार कर दिया है। हालेलुया। और मेरे जो पले हुए बैल थे और पले हुए पशु थे वो मारे गए और सब कुछ तैयार है और विवाह का भोज में आओ। परंतु वे उसकी उपेक्षा करके चले गए, उसके निमंत्रण की उपेक्षा करके चले गए। और कोई कहने लगा मैंने खेत मोल लिया है, कोई कह रहा मैंने नया व्यापार खोला, एक ने बहाना बनाया कि मेरा विवाह हुआ है तो मैं नहीं छोड़ सकता। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़ कर, अब क्या हुआ कि जब बुलाया और उन्होंने बहाने कर दिए तो उसने अपने पुत्र को भेजा। उसने कहा अन्य लोगों जो बच रहे थे उसने दासों को पकड़ कर नानादर किया और मार डाला। उसने और लोगों को भेजा, उसने निमंत्रण और लोगों को भेजा, लेकिन उसने क्या करा? उनको मारा, पीटा और उनको भगा दिया। यहाँ पर अभिप्राय इस बात का है कि प्रभु के आने से पहले, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने अपने दासियों को भेजा, लेकिन लोगों ने उनका अनादर किया, उन्हें मारा पीटा, उनका मर्डर हुआ। हम देखते हैं स्तिफनुस जो प्रभु यीशु मसीह के उसमें था, पहले स्तिफनुस मारा गया, बहुत से लोगों ने मार दिया। हालेलुया। और तब राजा को क्या हुआ? क्रोध आया। उसने अपनी सेना को भेजकर हत्यारों का नाश किया और उसके नगर को फूंक दिया और दासों का विवाह का भोज तैयार है। और मेरे प्रियो, जब वचन कहता है कि 8वां वचन कहता है, तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। क्या हुआ? निमंत्रित लोग जो है योग्य नहीं ठहरे। और उसने कहा जो सड़कों से हैं, जो इधर उधर से हैं, लोग उनको ले आओ, उनको खिलाओ पिलाओ। और क्या हुआ कि मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ना कि प्रभु परमेश्वर पिता ने
हम देखते हैं अन्य विश्वास से लोग आ रहे हैं प्रभु के अंदर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा जिन लोगों जो मेरे अपने लोग हैं उन्होंने मेरा इनकार कर दिया है। तो उसने क्या करा? अपने लोगों को और अन्य विश्वास के लोगों को बुलाया। यहाँ पर वचन बताता है कि उसने अन्य लोगों को बुलाया भोज के लिए। ये भोज कोई और नहीं, प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। और प्रभु के वचन के लिए उसने अन्य विश्वास के लोगों को बुलाया। आज हम देखते हैं कि 30 साल 40 साल 50 साल के लोग जो प्रभु में हैं, लेकिन वो उतने सफल नहीं है जितने कि जो नए लोग आए प्रभु के वचन में, और उन्हें नए प्रभु के वचन में आए और उन्होंने प्रभु का बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन हमें बताता है कि जो हम लोग जो पुराने लोग हैं 30 साल 40 साल पुराने लोग, उन्होंने उस बात को नहीं समझा, लेकिन जो नए लोग आए जिन्होंने प्रभु को पहचान लिया, यीशु मसीह को जान लिया, वो आज अन्य विश्वास के लोग प्रभु में आ गए और प्रभु की सेवा में लगे हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटे वचन के साथ परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सके, उसके वचन को शेयर कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।